एक स्टूडेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी लाइफ बहुत टफ होती है। ना खाने का टाइम फिक्स होता है, ना ही सोने का। बस पूरे समय पढ़ते रहो। स्टूडेंट वैसे ही प्रेशर में रहते हैं और जब प्रेशर में कोई कमी रहती है ना, तब पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, फैमिली, माँ बाप उसको दूर कर देते हैं, प्रेशर को और बढ़ाकर। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है? तो आप कहेंगे कि ऑफ कोर्स जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट रिजल्ट या फिर बेस्ट आउटपुट किसका होता है? जिसका हार्ड वर्क या फिर इनपुट सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की वो कौन सी 8 क्वालिटीज होती हैं, कौन से वो 8 गुण होते हैं जो उसको डे टू डे लाइफ में मेंटेन करने ही पड़ते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है, टॉप में रहना है, या फिर कह लो कि उसकी 20 आवर्स में कैसे उसका शेड्यूल होना चाहिए, क्या उसकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, उसके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम 8 पॉइंट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और आपको बहुत सारी चीज़ें कही जाती होंगी कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आज मैं इन सबसे अलग उन बातों को बताऊंगा जिसके बाद हम परफेक्ट एक डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप स्टूडेंट हैं, ऐसी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में स्टूडेंट जरूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो अगर आप खुद को एक बेस्ट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी ही पड़ेगी। अगर कोई चीज़ जो आपके सफलता के आगे आती है वो है आपका लेट उठना। अगर आप 8 या 9 बजे उठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 4 बजे उठने वाले व्यक्ति के आगे पूरे 4 घंटे लेट हो। और अगर आप पूरे सप्ताह इसी तरह से देर से उठते हो तो फिर आप पूरे 28 घंटे लेट हो। सोच कर देखो, पूरे 28 घंटे, तो सोचो एक तरह से आपका पूरा एक दिन आप पीछे हो, लेट हो। आपके रोज रोज लेट उठने से इसका असर आपकी लाइफ पर पड़ता है। अगर आप रोज सुबह समय पर उठोगे तो आप अपने समय को सही तरह से यूटिलाइज कर पाओगे, आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, आप उन हार्ड चीज़ों पर, सब्जेक्ट्स पर सही तरीके से फोकस कर पाओगे जिनको आप दिन में नहीं कर पाते हो, जिसके लिए आपको एक बेटर कंसंट्रेशन चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है। इससे आप उन हार्ड सब्जेक्ट्स को सही तरह से कवर कर सकते हो। बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए दूसरी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी ही चाहिए कि अपने सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखो। अक्सर होता यह है कि हम अपने सिलेबस के लफड़े में पड़े रहते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ने लग जाते हैं, किसी भी यूट्यूब वीडियो से, साइट से, बस कुछ भी सिलेबस उठाकर पढ़ने लगते हैं, ये जाने बगैर कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं। बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के हम सिलेबस उठाकर पढ़ने लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो सेंटर अपना एग्जाम करवा रहा है उसकी ओरिजिनल साइट पर जाकर के वहाँ पर जो आपका सिलेबस है अपलोडेड है, उसका एक प्रिंट निकालो और उस प्रिंट में सब्जेक्ट के पॉइंट्स को पकड़ो और फिर उन्हें पढ़ो। सबसे पहले वो पढ़ो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, दूसरा वो जो आपको थोड़े बहुत आते हैं उन पर नजर डालो, तीसरा जिसे एक ही बार में आप कर लोगे। इस तरह हर पॉइंट को, हर सिलेबस को आपको बांट लेना है। सिलेबस बांटने के बाद उन पॉइंट्स पर फोकस करें जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उन पर फोकस करें, उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। इसके बाद आप जो थोड़ा बहुत आता है उसको कवर करने की कोशिश करो और आखिर में उस टॉपिक को उठाओ जिसे हम एक बार में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगा। इस तरह सिलेबस को बांटने से आप अच्छी तरह से हर टॉपिक को, हर पॉइंट को पढ़ पाएंगे, उस पर फोकस कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। कुछ भी पढ़ने से पहले आप सबसे पहले पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। आप खुद के लेवल को पहचानें कि आपको क्या आता है और कितना आता है, आपने अभी तक क्या सीखा है और कितना आप अभी कर पा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होती है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर नहीं, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल या फिर आसान नहीं होता है। ये सब कुछ मायने रखता है आपके माइंड सेट पर। बचपन से ही हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले से ही आ जाती हैं कि अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं ही होगा, या मैं इस काम को कर ही नहीं सकता। हम पहले से ही अपने अंदर एक नेगेटिव मेंटलिटी को लेकर
तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम उतना टफ नहीं होता जितना हम उसे सोचकर बना लेते हैं। एग्जाम हमारे लेवल का ही होता है, जो हमने पढ़ा होता है उसी में से क्वेश्चन होते हैं। जो टॉपर्स हैं वो भी उन्हीं बुक्स को पढ़ करके टॉप करते हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं। बस फर्क है तो आप लोगों के पढ़ने के तरीके में। अगर आप पहले से ही ये सोच लेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तब खुद को एक लिमिटेशन में बांध देते हैं। आप पहले से ही अपने एक कंफर्ट जोन में रह जाते हैं और उससे बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते, और यही आपको पीछे करता है। इसलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एग्जाम को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे से तैयारी करें और पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पॉइंट नंबर 4, रिसोर्सेज जितने कम हो उतना ठीक है। एक कहावत है, बेवकूफ़ आदमी का बस्ता भारी। जिसको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, वो कुछ भी उठाकर पढ़ने लगेगा। उसके पास सभी बुक्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ होगा, जिसे शायद ही वो कभी पूरा पढ़ पाए, क्योंकि उसने उस मटेरियल को तो रख लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। वो सभी किताबों में उलझ करके रह जाता है। इसलिए आपको उस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। 10 जगह पैर नहीं फैलाना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को रखना है। जो किताबें ज़रूरी है उन्हीं को अपने पास रखो। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा स्मार्ट स्टडी करेगा, वो फालतू की किताबों के पीछे नहीं जाएगा। आप एक बेस्ट राइटर की किताब को लीजिए, अपने हाथों से उसके नोट्स को तैयार करो, रिवीजन करो, खुद का टेस्ट लो, ताकि आपको क्वेश्चन का पता लग सके। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके 3-4 सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उन्हीं की मदद से आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में माहिर हो, उसका सब कुछ आपको पता हो। ये सबके साथ होता है। इसलिए कुछ सब्जेक्ट हर किसी के होते हैं जिन पर उसकी पकड़ अच्छी होती है और उसे वो आसानी से कवर कर पाते हैं। तो आपको भी सिर्फ यही करना है, जो आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, मजबूत हैं, उनको आपको अच्छे से अपनी पकड़ में रखना है, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हो सके। उसके साथ जो आपके सब्जेक्ट ठीक है उस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, ताकि उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट ला करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बेशक आपके पास लिमिटेड बुक्स हैं, लेकिन आप उस लिमिटेड बुक्स से भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं जो आप तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अच्छे से अपना एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है। 5वां पॉइंट है, मल्टीटास्किंग ना करें, यानी कि पढ़ाई करते समय इधर उधर ध्यान ना दें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते समय दूसरे काम में लग जाते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट खुद ही कर लेते हैं। उनके सामने तो बुक खुली होती है, लेकिन उनका ध्यान बुक में नहीं होता। वो पढ़ते तो बुक है, लेकिन उनके दिमाग में चल रही होती है दूसरी चीज़ें। उनका फोकस उस बुक पर होता ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी बुक्स पर उसी समय जो आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आपका पढ़ते समय मन नहीं लग रहा हो तो अपनी बुक्स साइड में रख दीजिए और जिस चीज़ में आपका मन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसका फोकस करो। लेकिन अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो उस समय 110%, 200% आपको उस समय अपने सब्जेक्ट्स पर, पढ़ाई पर ही फोकस करना है, कि आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर ही होना चाहिए, दूसरी चीज़ों पर नहीं। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो अपने पूरे सोर्सेस के साथ में पढ़ने बैठो। एक अच्छे सिपाही की पहचान होती है उसकी वर्दी, उसके हथियार, और ठीक उसी तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है टेबल कुर्सी के साथ उसका पेन और कॉपी। इसलिए स्टेबल होकर पढ़ाई करें। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, कभी किताब खुली रहती है, कभी फोन से पढ़ लिया, कभी सोफे पर लेटकर पढ़ लिया। मतलब उनका कोई शेड्यूल ही नहीं होता। टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से अपना काम करते ही जा रहे हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कुछ और करने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उस समय उस काम को कर ले। लेकिन जिस समय आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। इस तरह आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। वो चाहे फिर पढ़ाई हो या फिर दूसरा कोई और काम। मल्टीटास्किंग करने से खुद को बचाएं। नंबर 6, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई करने के बाद रिवीजन करने से आपका उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर जो पकड़ है वो मजबूत होती है।
5-6 बार किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने से वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाता है और फिर उसको भूलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। आपको एक शेड्यूल बनाकर चलना होगा कि मेरे एग्ज़ाम इतनी तारीख से शुरू होने हैं, तो मुझे इतने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और इतने दिन से इतने दिन तक मुझे अपने रिवीजन को कंप्लीट करना है। इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बनाकर पढ़ते हैं तो आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से टू द पॉइंट कंप्लीट कर पाएंगे और उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। जब आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो उसके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। तो जो भी आप पूरे दिन भर पढ़ते हैं उसको रात को सोने से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज ज़रूर करें और जब आप सुबह अगले दिन 4 बजे उठकर पढ़ने जाते हो तो नया टॉपिक पढ़ने से पहले जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा था उस सब को आपको वापस से एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। उसको पढ़ो और उसको रिवाइज करने के बाद फिर आप नए टॉपिक को स्टार्ट करो। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आप 24 घंटे में उस कॉन्सेप्ट को कई बार रिवाइज कर लेते हो, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर कुछ दिन बाद आप वापस से एक बार उसको दोबारा रिवाइज कर लें। इस तरीके से बार बार रिवीजन करने से आप आगे का पढ़ने के साथ साथ पिछला भी याद रखते हैं, उसको भूलते नहीं हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है ना, आपको रिवीजन और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लग जाना है। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे आपको कमी दिख रही है उसको बस ठीक करना है। पॉइंट नंबर 007, एग्ज़ाम को कभी भी खुद पर हावी मत होने दो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि मैं ये पढ़ लेता हूँ, इसको पढ़ लेता हूँ, उसको पढ़ लेता हूँ, मैं पहले ही वो याद कर लेता हूँ, अरे मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, मैं चलो अब इसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसे पढ़ने लगते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। अभी कुछ दिनों में सब कुछ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने जो पढ़ा है उसी को याद कर लें, रिवाइज कर लें, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप 4 से 5 दिन में पूरी किताब को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एकदम से फ्री माइंड हो जाए, खुद को एकदम से रिलैक्स कर लें और आपने जितना भी पढ़ा है, आपको जितना भी आता है, उसको एक्सेप्ट करके उसी से अपने एग्ज़ाम को अच्छा करने की कोशिश करें। वरना ज़्यादा प्रेशर लेने से आपको जो कुछ भी आता है वो सब कुछ आप भूल जाओगे। एग्ज़ाम शुरू होने से आप 3 से 4 दिन पहले थोड़ा रेस्ट करो, फ्री रहो, मन को रिलैक्स करो, घूमो फिरो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके, आपके अंदर का सारा टेंशन दूर हो सके। आप फ्री माइंड के साथ में रिलैक्स होकर के अपने एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि आप ये 4 से 5 दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो आपने पहले से पढ़ा है उसी के बेस पर आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो इतना लोड लेने का कोई फ़ायदा नहीं। इतने लोड से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और जो आपको पहले से याद था वो भी आप भूल जाते हो। तो सब कुछ भूलने से अच्छा है क्या, आपको जो आता है उसी को फ्री माइंड होकर के अच्छे से रिवाइज करो और अपना एग्ज़ाम दो। पॉइंट नंबर 8, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के आने का इंतज़ार मत करो। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही ये पता होता है कि उसने कैसा एग्ज़ाम दिया है और उसका आने वाला रिजल्ट कैसा होगा। वो कट ऑफ के पीछे नहीं भागता कि वो कैसा आएगा, या फिर वो आंसर शीट मिलाने में नहीं लगा रहता। उसको पता होता है कि वो क्या लिख कर आया है और उसके बेस पर उसको क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है। उसका जैसा भी एग्जाम गया वो उसको वहीं पर छोड़कर एक दिन का रेस्ट लेता है और फिर अपने अगले दिन के एग्जाम की तैयारी में लग जाता है, ताकि वो उसको अच्छे से कर सके। और यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कट ऑफ को ध्यान में रखकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उसे हमेशा वो नंबर याद रखना चाहिए जो आपका पेपर कितने नंबर का है। अगर आपका पेपर 300 नंबर का है तो आपको बस उसी को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे कट ऑफ कितने का भी क्यों ना हो। अपने दिमाग में 300 नंबर को सेट रखना है। आप जितना बड़ा सोचोगे तो कट ऑफ तक आप खुद ही पहुंच जाओगे। आप जितने ज्यादा मार्क्स का सोचोगे उस अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, तब जाकर के आप उसे अचीव कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे 300 में से 200 लाने हैं, तो इसका मतलब है आपने 50 मार्क्स तो वैसे ही छोड़ दिए। अगर आपकी अप्रोच ही इतनी है तो आप पहुंचोगे 250 तक। इसलिए आपके माइंड में वो 300 होना चाहिए। एग्जाम होने के बाद ना अपना आगे का गोल तैयार कर लेना चाहिए और फिर उसमें लग जाना चाहिए। प्रयास तभी प्रयास कहलाता है जब उसमें
कष्ट होने लग जाए, आपको आपकी परिस्थितियां जितनी ज्यादा तोड़ती हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा मजबूत आप उनसे बन जाते हैं। तो ये वो 8 पॉइंट्स थे जिसके बेस पर आप एक अच्छे बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।